आप लोग को बायोलॉजी का सेकेंड क्लास यानी पार्ट 2 क्लास में कोशिका के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडे स्वान ने दिए थे। स्लाइडे एवं स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिए थे और इन्होंने ये बताया था कि कहीं यदि कट जाए तो क्या होगा कि नई कोशिका का निर्माण होगा और उसमें क्या होगा कि जहां खाली स्थान यानी यहाँ कट गया तो यहाँ खाली स्थान हुआ तो नई कोशिका का निर्माण होगा यानी पुनर्जनन होगा। तो देखिए पुनर्जनन, पुनर्जनन यानी कोशिका का निर्माण होगा इसमें। तो पुनर्जनन जो होगा सबसे तेज गति, सबसे तेज गति कहाँ होगा? कोशिका का निर्माण सबसे तेज गति यानी लीवर, यकृत। यदि यकृत में कट जाए या किसी कारण दुर्घटनावश चोट लग जाए तो यहाँ क्या होगा? कोशिका का निर्माण बहुत ज्यादा तेजी गति में होता है, सबसे तेज गति में, यानी शरीर का जो है सबसे तेज गति लीवर में ही होता है। तो लीवर में यदि चोट लग जाए तो वहां क्या होगा? कोशिका का पुनः निर्माण यानी पुनर्जनन हो जाएगा। तो कोशिका जो है ना उसको क्या करेगा? खाली स्थान को भर देगा। अब देखिए सबसे तेज गति कहाँ होगा? लीवर यानी यकृत में, और सबसे कम यानी धीमी गति, धीमी गति, धीमी गति कहाँ होगा? मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, यानी नहीं के बराबर ही होता है। मस्तिष्क में क्या होता है कि कोशिका का निर्माण नहीं के बराबर यानी धीमी गति यानी नहीं के बराबर होता है। इसीलिए दुर्घटनावश यानी एक्सीडेंट जो होता है यदि मस्तिष्क में चोट लग जाए तो इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वह जो है ना कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है। कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण धीमी गति यानी नहीं के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आप लोग क्या समझे कि सबसे तेज गति कहाँ होता है? सबसे तेज गति लीवर यानी यकृत में। कोशिका का निर्माण जो सबसे फास्ट यानी सबसे तेज गति में कहाँ होता है? लीवर, यकृत में। और धीमी गति मस्तिष्क में यानी नहीं के बराबर। कोशिका का निर्माण यहाँ होता ही नहीं है। अब देखिए ये कोशिका जो है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। ठीक है, ये कोशिका क्या होता है? एक झिल्ली के अंदर बंद होता है और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए जो कोशिका का जो है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और देखिए मानव में जो कोशिका होती है, मानव में जो कोशिका होती है और पेड़ पौधे में जो होती है, पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति,
देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और मानव में जो कोशिका होता है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है। मानव की कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, क्या आप लोग समझ गए कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है? और पादप में जो है कोशिका भित्ति होती है, ये जो है मनुष्य में नहीं होता है। तो पेड़ पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और मानव में जो कोशिका होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद देखिए, ये रहा आपका कोशिका। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ठीक इसी में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें कुछ घुमावदार पदार्थ होता है, जहां हम लोग श्वसन के दौरान यहीं पे ऑक्सीजन आता है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन यानी मनुष्य को क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां क्या होता है, श्वसन की क्रिया। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहाँ श्वसन संपन्न होता है। देखिए, श्वसन कहाँ होता है, मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके श्वसन संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो कोशिका झिल्ली है ये पतली होती है। कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका के ऊपर जो पतली झिल्ली होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली यानी ये पतली जो है ये कोशिका झिल्ली है, यानी कोशिका के ऊपर जो ढके हुए हैं ये क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी बोला जाता है, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर। पावर हाउस या कोशिका